चले और रुक करते हैं अगली खबर का। गोगामेडी हत्याकांड को लेकर डीडवाना से कनेक्शन सामने आया है। आरोपियों ने डीडवाना के एक युवक से किराए पर कार ली थी और डीडवाना का एक युवक शूटर नितिन और रोहित को छोड़कर सुजानगढ़ आया था। सुजानगढ़ में दोनों शूटर दिल्ली नोखा लिखी बस में चढ़े थे और उसके बाद कार चालक योगेश शर्मा से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही। जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद से पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में कार चालक जो योगेश है उससे लगातार पूछताछ जारी है। और इस दौरान पूछताछ में योगेश शर्मा ने पुलिस को जानकारी भी दी है। उसने बताया कि 5 दिसंबर की रात में शूटरों को डीडवाना से सुजानगढ़ छोड़ा था। किराए के रूप में कार चालक योगेश को 1500 रुपए दिए गए थे और साथ ही सुजानगढ़ से दिल्ली जाने के लिए शूटर जो है उसके बाद फरार हो गए। इससे पहले डीडवाना के एक युवक के मोबाइल का इस्तेमाल भी किया गया था। ट्रेन में डीडवाना के युवक के फोन से कार चालक के दोस्त को फोन किया गया था। उसके बाद कार किराए पर ली। कार किराए पर लेने के बाद सुजानगढ़ से डीडवाना गए और फिलहाल जो पुलिस है वो डीडवाना के दोनों युवकों से भी पूछताछ कर रही है। दूसरे दिन जब मैं रात को तो लेट हो गया था, मैं आते आते 11:30 करीबन हो गए थे मुझे। मैं आके सो गया था। सुबह उठा था तो हमारे शॉप है, तो मम्मी शॉप पे नहीं गई। तो मैं पूछा शॉप पे क्यों नहीं गई, तो बोले कि कोई हत्या हुई थी कल, तो उसके चक्कर में आज मार्केट बंद है। तो मैं न्यूज देखने लग गया, वीडियो देखी व्हाट्सएप स्टेटस, तो उसमें मैं जूम करके देख रहा था तो मुझे पता चला ये तो वही है जो नाइट में छोड़ के आया था। मैं जिनको थाने में जा रहा था तो रास्ते में सोई मिल गया मुझे। मैं उसके पास रुका ही था, इतने में गाड़ी आई थी पुलिस वालों की, जिनमें हम दोनों को बिठा। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दामोदर इनानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दामोदर, अब जो है इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे हत्याकांड का, गोगामेडी हत्याकांड का डीडवाना कनेक्शन सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी हिमाद्री, बताना चाहूंगा जिस प्रकार जयपुर के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी के उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद लगातार अब डीडवाना से कनेक्शन आ रहा है। क्योंकि डीडवाना से ये कनेक्शन आ रहा है कि पहले जो शूटर थे उन्होंने फोन का यूज किया, वो डीडवाना का युवक था और उसके बाद डीडवाना के युवक की ही गाड़ी से वो यहाँ से निकले थे और दूसरी जो बस में सवार होकर निकले थे। इसके बाद जैसे ही इस युवक की जानकारी में आया कि जो उसमें गाड़ी में दोनों सवार थे वो जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उसकी हत्या करके यहाँ से निकल रहे थे। इस वक्त के बाद तो युवक थाने पहुंचा और पूरी जानकारी दी। वहीं पुलिस अब दोनों ही जो डीडवाना के युवक है उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इन दोनों युवकों ने उनकी गाड़ी में क्या बातचीत की और किस और वो बात कर रहे थे। जी माधुरी जी, और ऐसे में दामोदर देखिए, ये एक अलग कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आया। सुजानगढ़ से दिल्ली जाने के बाद फरार हो गए, तो अब जो है कई तरह की बातें इस पूरे हत्याकांड को लेकर सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चले इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर, दोनों शूटर्स रोहित और नितिन की राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तलाश जारी है और ऐसे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनसीआर में छिपे हो सकते हैं दोनों शूटर्स। राजस्थान पुलिस की एसआईटी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फिलहाल जांच कर रही है और साथ ही संदिग्धों को डिटेन कर लगातार पूछताछ का दौर भी जारी है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लगातार दोनों शूटर्स की तलाश जारी है। दोनों शूटर्स रोहित और नितिन की तलाश की जा रही है और ऐसे में एनसीआर में छिपे हो सकते हैं दोनों शूटर्स। तो लगातार पुलिस की तरफ से जांच अभियान जारी है। एसआईटी गठित कर दी है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। संदिग्धों को जिन्हें डिटेन किया गया है लगातार उनसे भी पूछताछ जारी है और तमाम जो सबूत हैं एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जो है अपनी जांच अब आगे बढ़ा रही है। और ऐसे में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में इन शूटर्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, एसआईटी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच करी और ऐसे में बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि दिल्ली एनसीआर में जो है छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट है?
जी हिमाद्री, बिल्कुल देखिए, जो गोगा मेडी हत्याकांड है, इसमें बताया जा रहा है कि जो दोनों शूटर्स हैं जिनकी तलाश पुलिस काफी समय से कर रही है, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। और अब ये जो एक बड़ा इनपुट पुलिस के हाथ लगा है कि जो शूटर्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते जो एसआईटी बनाई गई है वो पूरा फोकस एनसीआर की तरफ कर रही है और आज वहां पे लगातार दबिश दी जा रही है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, जो हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर भी जो स्पेशल टीम है वो भेजी गई है, लगातार दबिश दी जा रही है। और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही जो दोनों शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। जिस तरह से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शूटर से झुंझुनू या उस रास्ते से होते हुए और हरियाणा की तरफ भाग सकते हैं, लेकिन अब ये इनपुट हाथ में आया है कि दिल्ली एनसीआर में ही दोनों छिपे हो सकते हैं। और जो कयास है वो यही लगाए जा रहे हैं कि आज देर रात तक दोनों शूटर्स को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जो एडीजी क्राइम दिनेश एमन है, उनके सुपरविजन में एसआईटी का गठन किया गया। उस पूरी एसआईटी के अंदर उन ऑफिसर्स को शामिल किया गया जो आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल रहे हैं और पपला गुजर को पकड़ने में शामिल रहे हैं। तो ऐसे में यही मान के चला जा रहा है कि जो स्पेशल टीम है उसको जल्द सफलता यहाँ पे मिलने वाली है। जी हिमाद्री। बिल्कुल विनय, तो देखिए दोनों शूटर्स के जो है छुपे होने की आशंका जताई जा रही है दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ। और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।